सो गाइस, आज के सेशन फिर से वेदांता लिमिटेड में ऑल टाइम हाइस के आसपास ट्रेडिंग देखने को मिली है। अब वेदांता से रिलेटेड एक चीज तो आप लोगों को पता ही है कि कंपनी डी मर्जर के लिए जा रही है और डी मर्जर का टाइम भी अब कंपनी ने एक और बार डिसाइड कर लिया है। मार्च 2026 से एक्सपेक्टेशन है कि मार्च 2026 में कंपनी डी मर्जर कर जाए। इस बार 1:5 के रेशियो से इस बार डी मर्जर कंपनी का हो सकता है। कई डेट्स कंपनी ने बीच बीच में डिसाइड करी है, बट अब की बार देखते हैं मार्च में कंपनी का डीमर्जर होता है या फिर नहीं। कंपनी में 5 डीमर्जर होंगे जिनके बारे में आपको मालूम होगा ही। वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता आयरन एंड स्टील, वेदांता पावर एंड वेदांता लिमिटेड। अकेले वेदांता में से टोटल 4 अलग अलग एंटिटीज निकलेंगी, जिसमें वेदांता लिमिटेड स्टिल पेरेंट कंपनी ही रहेगा। अब डीमर्जर के बाद में आपको मिलेंगे, अगर आप डीमर्जर के रिकॉर्ड डेट से पहले बाइंग करते हो तो आपके पास शेयर्स सब कंपनीज के मिलेंगे। जो जो अलग कंपनीज एंटिटीज लिस्ट होती रहेगी मार्केट में, आपके पास उन सभी के शेयर्स अकाउंट में आ जाएंगे 1:5 के रेशियो के साथ में, यानी कि हर कंपनी का आपको लगभग एक शेयर मिलेगा। ऐसे में आपको यह समझना जरूरी है कि कौन सी कंपनी को आप आगे जाकर के होल्ड कर सकते हो, यानी कौन सा कंपनी का बिजनेस ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। अगर हम बिजनेस की बात करें तो जो जो एंटिटीज में कंपनी आगे जाकर के डिवाइड होगी, जैसे वेदांता एल्यूमिनियम। वेदांता एल्यूमिनियम एक एंटिटी कंपनी की निकलेगी, जहां पर अगर हम कंपनी का बिजनेस देखें तो कंपनी हाईएस्ट प्रोडक्शन और साथ में कैपेसिटी एक्सपांशन पर काम कर रही है। इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। 46% का मार्केट शेयर अकेले वेदांता एल्यूमिनियम पूरे इंडिया की डोमेस्टिक सप्लाई का और डिमांड का अकेले ये कंपनी रखती है। यानी कि पहली एंटिटी वेदांता एल्यूमिनियम कंपनी काफी स्ट्रांग दिख रही है अपने की बिजनेस ड्राइवर्स के अंदर, जहां कंपनी का कैगर इंप्रूव होने के चांसेस हैं 16% से फाइनेंशियल 28 में, और कंपनी का एमटीपीए भी इंप्रूव होने की पॉसिबिलिटी है। तो अगर हम वेदांता एल्यूमिनियम पहला एंटिटी कंपनी का देखें तो यहां बिजनेस परफॉर्मेंस कंपनी का काफी अच्छा नजर आता है और कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी पिछले कुछ फाइनेंशियल ईयर में स्ट्रांग रही है। ऑल्दो कॉस्ट कटिंग कंपनी ने करी, जिसकी वजह से कंपनी की हायर कमोडिटी प्राइसेस भी बनी है, यानी कि पहली एंटिटी कंपनी की बहुत बढ़िया दिखती है। अगला बिजनेस जो आता है वेदांता ऑयल एंड गैस। अब इन सभी से आपको यह मालूम पड़ेगा कि जब डीमर्जर होता है उसके बाद कौन कौन सी कंपनीज पे हमको अपनी होल्डिंग और इंप्रूव करनी चाहिए और कौन कौन सी कंपनीज पर हमको एज इट इज अपने आप को रखना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए। वेदांता ऑयल, पहले तो वेदांता एल्यूमिनियम आपको बढ़िया दिख रहा है, यहां पर बिजनेस वाइज कंपनी अच्छी है और प्रोजेक्शन ग्रोथ भी, और अपने आप को सेक्टर में नंबर 1 कंपनी कहीं ना कहीं रखती है। 46% का मार्केट शेयर कंपनी का है। अगली एंटिटी आती है वेदांता ऑयल एंड गैस। वेदांता ऑयल एंड गैस यहां पर क्या करती है, केम ऑयल एंड गैस का इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी है। यह भी इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट प्रोडक्शन कंपनी है, अ की पार्ट ऑफ वेदांता लिमिटेड, जो कि वेदांता लिमिटेड का भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। नेचुरल रिसोर्सेज जायंट भी है और कंपनी लगातार डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन पर काम भी कर रही है। डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन की जब बात आती है तब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कंपनी का नाम आता होगा, वेदांता नहीं, अडानी विल्मार। डोमेस्टिक ऑयल के लिए अडानी विल्मार आपके दिमाग में बार बार नाम आता होगा। ऑल्दो उस कंपनी में काफी कुछ बदला है, जिसका फायदा कहीं ना कहीं इस कंपनी को, वेदांता ऑयल को, अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर पड़ता देखने को मिला इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। एसेट्स कंपनी के राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश और असम में भी है और ये कंपनी भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर हम सेक्टर की बात करें, ऑल ओवर इंडिया में 25% का डोमेस्टिक ऑयल, क्रूड डोमेस्टिक ऑयल कंपनी सप्लाई करती है। तो इंडिया के लार्जेस्ट प्राइवेट प्लेयर है ये एंटिटी भी। तो ये एंटिटी भी कंपनी की बढ़िया नजर आती है। अभी आपके पास हर कंपनी के फाइनेंशियल्स अलग अलग नहीं है, वेदांता में अकेले ही आपको इन सभी के फाइनेंशियल्स देखने को मिलते हैं। और रिसेंटली एक कंपनी और आपकी डीमर्ज हुई थी, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल एंड कमर्शियल व्हीकल, दोनों का डिस्टिंग्विशमेंट चैनल पर अवेलेबल है। दोनों के क्या क्या डिफरेंसेस हैं, पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स चैनल पर आपको मिल जाएंगे, जरूर चेकआउट कर लेना। वेदांता आयरन एंड स्टील बिजनेस,
ये वाली एंटिटी कंपनी की कैसी है? ये कंपनी का मेजर सेगमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज कॉन्ग्लोमरेट है और इंटीग्रेट है कंपनी का स्टील प्लांट इन बोकारो के साथ में। की एस्पेक्ट्स कंपनी के ईएसएल स्टील लिमिटेड, आरएनएन स्टील की जब बात आती है तब आपके दिमाग में एक स्कीम चलेगी सरकार की, जो कि सरकार ने लागू करी थी 12% की सेफ गार्ड ड्यूटी। टाटा स्टील में आपने कई बार ये पॉइंट सुना होगा। ये खबर आपकी आई थी अप्रैल 2025 में, जब टाटा स्टील का प्राइस कितने पर था? 128 पर। सरकार ने स्कीम लॉन्च करी 12% सेफ गार्ड ड्यूटी की और टाटा स्टील 128 से उठ करके पता है कहां तक गया? 190 तक, एक खबर के चलते। तो ये खबर आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी वेदांता आयरन एंड स्टील से रिलेटेड भी। ऑल दो जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, ये 26% सेफ गार्ड ड्यूटी इन टोटल है, जिसके 12% का एक ट्रेंच कंप्लीट कर दिया गया था सरकार की तरफ से। तो ये 26% टोटल सेफ गार्ड ड्यूटी जो है वो डिफरेंट ट्रेंचेस में जो है एस्टैब्लिश करी जा रही है सरकार की तरफ से, ताकि जो नॉर्थ नहीं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से जो भी क्रूड स्टील, कच्चा स्टील जो है, मतलब एक स्टील जो है क्रूड स्टील, उसको इंपोर्ट किया जाता है इंडिया की तरफ से, जिसकी वजह से इंडिया की डिमांड, प्रोडक्शन और कंजम्पशन पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। उसी एक्सपोर्ट को जो इंडिया में लाया जाता है, यानी कि इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है, उसी प्रोडक्शन को जो बाहर से साउथ ईस्ट एशिया से आ रही है, उसी को रोकने के लिए और इंडियन डोमेस्टिक प्रोडक्शन को और कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए, डिमांड को बढ़ाने के लिए 26% सेफ गार्ड ड्यूटी इंपोज की गई थी। तो ये थी आपकी अप्रैल 2025 की अपडेट, जिसका फायदा अभी भी स्टील सेक्टर में लगातार बना हुआ है। तो वेदांता आयरन एंड स्टील के लिए भी ये इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगी, ये मार्केट में स्टिल आज भी वैलिड है। तो ये बिजनेस भी कंपनी का अच्छा चल सकता है। अगला बिजनेस आता है वेदांता पावर, जो कि एक्सपेक्ट करता है आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर, जो 2 फाइनेंशियल ईयर आपके बचे हैं 28 तक के, 51% के एबिटा ग्रोथ पर लेकर के जाने में। और साथ में कंपनी कमीशन कर रही है 1000 मेगावाट का मीनाक्षी एंड 600 मेगावाट का एथना प्लांट्स। और यहां पर कंपनी अपनी डिमांड को भी बढ़ाएगी, क्योंकि कंपनी अपनी एनुअल ग्रोथ में 7 से 8% का इंक्रीज भी लाने वाली है। तो डेट रिडक्शन भी इस कंपनी ने किया है वेदांता पावर ने। तो ये बिजनेस भी कंपनी का स्ट्रॉन्ग नजर आता है। और पता ही आप लोगों को पावर डिमांड कंजम्पशन 2030-32 तक के सरकार के भी काफी सारे प्लान्स हैं। बट एक जो छोटा सा कंपनी के ऊपर रहेगा इशू, वो रहेगा अपने आप को जीरो कार्बन एमिशन क्रिएट करने के ऊपर, यानी कि डीकार्बनाइजेशन। तो बस यही एक कंपनी के साथ इशू रहेगा। इसके अलावा बाकी अदर सेगमेंट्स में इस सेक्टर पर ग्रोथ आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी। ये एंटिटी है आपकी वेदांता पावर बिजनेस, ठीक है। ये वाली एंटिटी आती है अगली। अब आते हैं आपकी लास्ट, यानी कि पेरेंट कंपनी वेदांता लिमिटेड, जो कि इन सभी कंपनीज को डीमर्ज करेगी। वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता आयरन एंड स्टील, वेदांता पावर, और फिर आती है पेरेंट वेदांता लिमिटेड, जो कि will remain the listed parent entity housing Hindustan Zinc Limited, a new feature facing businesses। तो वेदांता लिमिटेड आपकी स्टिल पेरेंट कंपनी ही रहेगी। तो ये है अलग अलग बिजनेसेस जहां पर ये कंपनी डीमर्ज होने वाली है। जो सा बिजनेस कंपनी का ग्रो करेगा, इन्वेस्टर्स भी आपको वहीं ज्यादा एक्टिव होते देखने को मिलेंगे। डीमर्जर में ज्यादा इश्यूज इस चीज के आते हैं कि बिजनेस कौन सा अट्रैक्टिव है। अगर आप टाटा मोटर कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल में कंफ्यूज हो, दैट मींस कि आप कंपनी के बिजनेस को नहीं समझ पा रहे। और एफआईआईज, एफपीआई या पर हायर इन्वेस्टर्स यही देख करके काम करते हैं कि कौन सा बिजनेस डीमर्जर के बाद में प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो ये है टोटल डीमर्जर की कहानी, जो कि मालूम होनी जरूरी है कि कौन से बिजनेस पर कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। इसके अलावा आज कंपनी के पास एक जीएसटी ऑर्डर भी आया है 29 दिसंबर, जिसकी अपडेट कंपनी ने आज के दिन दी है 66,43,249 और इंटरेस्ट मिला करके ये जीएसटी नोटिस कंपनी को मिला है, जिसको कंपनी ने कहा है कि हम इस पर अपील भी फाइल करेंगे। तो ये अपडेट कंपनी से रिलेटेड आती है। इसके अलावा पिछले 4 क्वार्टर लगातार कंपनी का ग्रोथ पॉजिटिव डायरेक्शन में रहा।
10, 13, 5 और लगभग 6% के ग्रोथ पर कंपनी चली है पिछले 5 क्वार्टर्स के अंदर। एमके ग्लोबल कंपनी को लेकर के बुलिश थे। 17 दिसंबर इनका 625 का टारगेट था, ऑल्दो वेदांता लिमिटेड 605 तक गया, 625 अभी अचीव नहीं हुआ है, 605 610 के आसपास तक गया था। एमके ग्लोबल फाइनेंशियल बाइंग की रेटिंग वेदांता लिमिटेड में 17 दिसंबर की थी, 625 का टारगेट था। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे स्टॉक थोड़ा सा बेयरिश है, 89.1 का एमएफआई है, 676.9 का आपका आरएसआई है, टेक्निकल्स बेयरिश है। तो ये तो आज के दिन की वेदांता लिमिटेड की इंफॉर्मेशन। आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।